पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अलग अलग मुद्दों को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। गहलोत कल उदयपुर के दौरे के बाद भीलवाड़ा जा रहे थे। दौरान उन्होंने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। इनको पूछो कि बिना कुछ किए धरे जश्न मना लिया पब्लिक के पैसे से। आप बताइए इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी कि खुद ही कह रहे कि हमें टाइम नहीं मिला काम करने का और 151 दिन ही मिले, तो फिर उससे किस बात का हो रहा है बिना काम किए हुए। और वो भी पहले तो पार्टी का प्रोग्राम था ये इनका। मेरा आरोप यही है कि इन्होंने कहा हम अपने पार्टी का प्रोग्राम कर रहे हैं, हर बूथ से 10 कार्यकर्ता बुलाएंगे। अचानक बदल दिया इन्होंने पब्लिक प्रोग्राम सरकारी प्रोग्राम में। गुलाब सिंह कटारिया जी को कोई ज्ञान तो है नहीं, वो कोई बिना ज्ञान के बोल रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि फाइनेंस की स्थिति क्या राजस्थान की। फाइनेंशियल स्थिति राजस्थान की बहुत मजबूत है, ये उनको ज्ञान होना चाहिए। वो गृह मंत्री है, कैबिनेट के मंत्री है, उनको ज्ञान होना चाहिए कि फाइनेंशियल स्थिति राजस्थान की बहुत मजबूत हमने करके गए हम लोग। ये खाली क्योंकि कुछ काम कर नहीं रहे हैं इसलिए जानबूझ करके जुमला बोल रहे हैं कि खजाना खाली हो गया, क्योंकि काम इनको करना नहीं है। और इसका एक कारण ये भी है, चाहे मेट्रो हो, चाहे वो रिफाइनरी हो, चाहे वो अन्य योजना हो, वो इसलिए काम उन्होंने रोक दिया जानबूझ करके। हर जिले में काम रोक दिए गए, सीवरेज सिस्टम के, सड़कों के, ओवरब्रिज के, कोई काम रोक दिया इन्होंने। ये संदेश देने के लिए कि पिछली सरकार ने तो खाली बिना खजाने के ही एक खाली स्कीम लागू करी थी, वो कुछ करना चाहती नहीं थी। ये संदेश जाने के लिए कि सरकार पिछली कुछ नहीं कर पाई, अब हम करेंगे। मतलब ये षड्यंत्र के रूप में इन्होंने जानबूझ के सब काम रोके गए। खजाना भरा हुआ है सरकार का और हम खजाना छोड़ के गए। सर कटारिया जी कई बातें ऐसी होती है फाइनेंस में जो कोई बोलने की जरूरत नहीं होती है। वो वसुंधरा जी को मालूम है, मुझे भी मालूम है कि फाइनेंशियल स्थिति कितनी मजबूत है राजस्थान की, फिस्कल पॉलिसी कैसी रही, रेवेन्यू सरप्लस बजट हमने पेश किए, उन सब बातें उनको मालूम है। पर जनता को गुमराह करने के लिए, जनता को सीधा सरोकार नहीं होता है वित्तीय प्रबंधन से, इसलिए गुमराह करते हैं। धार्मिक उन्माद पैदा तो करते हैं, पर इनको पूछो आपकी कुकर्ती हैं जो है वो आप क्यों भूल जाते हो। मैं 3 उदाहरण आपको देना चाहूंगा। गौशालाओं को हमने अनुदान दिया, इन्होंने बंद कर दिया 1 साल से, नंबर 1। नंबर 2, तीर्थ यात्रा शुरू करी हमने ट्रेनों से, शानदार योजना चल रही थी, बहुत खुश थे लोग, उसको बंद कर दी। और सबसे बड़ी बात, उत्तराखंड में जब लोग बह गए थे बेचारे, हजारों लोग बह गए हैं, 511 राजस्थानी लोग हैं, 511 एक परिवार में, कहीं 1, कहीं 2, कहीं 3 बह गए हैं। हमने उनके लिए पैकेज घोषित किया और पैकेज के साथ में हमने नौकरी भी दे दी उनको। जैसे मैंने कारगिल में दी थी उसी ढंग से यहाँ पे हमने सब परिवारों में एक नौकरी दे दी। मुझे दुख इस बात का है, सरकार का जवाब मांगना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आपने किन कारणों से। इस वक्त की बड़ी खबर, सचिन पायलट 12 दौरे पर है। मुख्यमंत्री के गढ़ में सचिन पायलट सेंध लगाने पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री गढ़ में पीसीसी चीफ सचिन पायलट पहुंचे हैं, जनता से मिलेंगे, रूबरू होंगे। कोटा संभाग के दौरे पर हैं पीसीसी चीफ सचिन पायलट। आपको बता दें, सचिन पायलट आज और कल झालावाड़, बारां, कोटा और बूंदी जिलों के दौरे पर रहेंगे। पंचायती चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे, कार्यकर्ताओं में नव प्राण फूंकने की कोशिश करेंगे सचिन पायलट। भारत संवाददाता ब्रिजेश कलवार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ब्रिजेश, सचिन पायलट पीसीसी चीफ 12 पहुंचेंगे, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा इस दौरान उनका? जी बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दे दूं कि आज दोपहर के 2 बजे पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट 12 में पहुंचेंगे, जहां पर जिले भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में शामिल होंगे और सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिल्कुल ब्रिजेश, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं में नव प्राण फूंकने की कोशिश करेंगे। कहा जा सकता है पंचायती चुनाव को लेकर सचिन पायलट, कांग्रेस ये अब कशमकश कर रही है।
जी बिल्कुल, जो कि पंचायत राज के जो चुनाव होने हैं आगामी महीने में, उसको लेकर बारां के कांग्रेसी कार्यकर्ता भी कहीं न कहीं एक्टिव नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर आज पीसीसी अध्यक्ष बारां का दौरा कर कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित कर जिम्मेदारी सौंपेंगे। ब्रजेश, दोपहर में आप बता रहे हैं सचिन पायलट दोपहर में आज बारां पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे चुनाव को लेकर। सचिन पायलट के साथ इस दौरान कौन कौन से, अगर वरिष्ठ नेताओं की प्रमुख चेहरों की बात करें तो कौन कौन से ऐसे चेहरे होंगे जो उनके साथ मौजूद रहेंगे? जी बिल्कुल, जो प्रमुख चेहरे हैं उसमें से पीसीसी के उपाध्यक्ष हैं जो प्रमोद जैन भाया हैं, पूर्व विधायक पानाचंद मेघवाल है और बारां के जिला अध्यक्ष हैं जो कि पीसीसी अध्यक्ष के साथ रहेंगे। जी चलिए, शुक्रिया ब्रजेश तमाम जानकारी के लिए। तो पीसीसी चीफ सचिन पायलट बारां दौरे पर आज रहेंगे, दोपहर बाद आज वो बारां पहुंचेंगे, वहां पर कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उनमें उत्साह और जोश का संचार करने की कोशिश करेंगे। पंचायती राज चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं में नव प्राण फूकेंगे सचिन पायलट।